हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ और आज इस चैप्टर पर मेरा 7th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे 6 लेक्चर जो मैंने इस चैप्टर पर दिए हैं उनको एक बार देख लें और उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ। ऐसा करने से ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पहले 6 लेक्चर इस चैप्टर पर देख लिए हैं और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। तो आपको पता है कि जो सिंबल है ये एम्प्टी सेट का होता है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने पावर सेट के बारे में आपको बताया था। मैं एक बारी आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पावर सेट का मतलब है कि जो एक सेट हमें गिवन है उसके जितने भी सबसेट होंगे अगर हम उसे एक सेट में कन्वर्ट कर दें, यानी जैसे ये सेट हमारा ए है, इसके अंदर एलिमेंट थे ए बी सी, तो मैंने इस सेट के सारे सबसेट लेके जो कि ये आपके सामने है और उसके बाद मैंने ये वाली ब्रैकेट लगा दी है, तो ये क्या बन गया, ये पावर सेट बन गया। और एक पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये आपको मैंने बताया है इस फॉर्मूले से कि जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे उसे हम 2 की पावर बना देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम पड़ जाएंगे कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। समझ में आया आपको? तो बस फॉर्मूला आपको मालूम पड़ ही गया है। तो हम समझते हैं कि जो सेट हमें ए दिया है क्योंकि वो एक एम्प्टी सेट है, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो कितने हैं, वो हैं 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 रेज n, यानी ये होगा 2 रेज 0 मतलब कि 1, यानी पावर सेट ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। वो होगा ये हमारा एम्प्टी सेट और ये हमारा बन गया पावर सेट। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटरवल इन सबसेट इन रियल नंबर है। जिसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, एक बार आपको बताया था कि हमारे 3 तरह के इंटरवल होते हैं। एक हमारे होते हैं क्लोज इंटरवल, एक हमारे होते हैं ओपन इंटरवल और एक हमारे होते हैं सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको समझाने के लिए ये कौन सा वाला इंटरवल होगा इनमें से मैं इन नंबरों को पहले एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो मैं बनाऊंगा एक नंबर लाइन जिस तरीके से लेफ्ट की तरफ माइनस इन्फिनिटी, राइट की तरफ प्लस इन्फिनिटी, और जो मुझे 2 वैल्यूज दी हुई हैं -4 और 6, मैं इनको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। सपोज ये -4 है और ये 6 है। अब देखिए x जो है वो -4 से बड़ा है, अब बड़ा है यानी -4 कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया एक सर्कल। अब क्योंकि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है इसलिए 6 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इक्वल टू भी है, तो मैं 6 की तरफ लगाऊंगा एक सर्कल जिसको मैं डार्क कर दूंगा। यानी x की वैल्यू -4 तो काउंट नहीं होगी, यानी -4 तो काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो -4 काउंट नहीं होगी, इसके लिए मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा।
है ना। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, और 6 क्योंकि कंसीडर की जाएगी यानी इंक्लूड की जाएगी, इसलिए मैं 6 के लिए इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगा। तो ये हो गया मेरा इंटरवल जो मुझसे पूछा गया है रोस्टर फॉर्म में। चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, और जो वैल्यूज हैं -12 और -10 मैं इनको भी लिख लेता हूं। तो आप मुझे बताइए कि पहले इधर क्या आएगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले -12 आएगा और -10 इधर आएगा। अब क्योंकि x ग्रेटर देन -12 है यानी -12 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर एक सर्कल लगाना पड़ेगा, और -10 भी इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मुझे इधर भी सर्कल लगाना पड़ेगा, मुझे इसको भी शेड नहीं करना है। तो क्या हुआ, x की वैल्यू -12 इंक्लूड नहीं होगी, तो इसलिए मुझे ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और इंक्लूड तो -10 भी नहीं होगी, इसलिए मुझे -10 की तरफ भी ऐसे ही ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। इसका मतलब होता है इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसके साथ में जो वैल्यू लिखी है वो इंक्लूड नहीं करनी है। इसका मतलब होता है कि इसके साथ में जो वैल्यू लिखी है उसको इंक्लूड करना है। इसका मतलब होता है कि इससे पहले जो वैल्यू लिखी हुई है उसको इंक्लूड करना है। तो क्योंकि -12 भी इंक्लूड नहीं होगा, -10 भी इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाई है। ये क्या हो गई, ये रोस्टर फॉर्म है जिसके अंदर मैंने अपने इंटरवल को लिखा है इस सेट के। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में पहले मैं बनाऊंगा नंबर लाइन। तो ये बना ली मैंने नंबर लाइन, इधर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, इधर लिखेंगे हमेशा प्लस इन्फिनिटी, और जो दो वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पर 2 मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। एक को मैं कहूँगा 0, एक को मैं कहूँगा 7। तो 0 को क्योंकि इंक्लूड करना है, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 को इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ जो सर्कल बनाऊंगा उसको मैं डार्क करूंगा, और 7 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 7 पे सिर्फ मैं छोटा सा सर्कल बना दूंगा। अब क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है तो मुझे 0 की तरफ ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे 7 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा। तो ये मेरा इंटरवल हो गया रोस्टर फॉर्म में। चलिए आते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो मैं इसके लिए भी एक नंबर लाइन बना लेता हूं, ठीक है। इधर लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी, इधर लिखूंगा प्लस का इन्फिनिटी, और मैं यहाँ पे 2 मार्क लगाऊंगा, जिसमें मुझे लिखना है एक में 3, एक में मुझे लिखना है 4, क्योंकि मुझे 3 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो मैं 3 पर जो सर्कल बनाऊंगा उसको मैं डार्क करूंगा, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, क्योंकि इक्वल टू 4 है इसलिए 4 भी इंक्लूड की जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर भी एक सर्कल लगाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे 3 को इंक्लूड करना है तो 3 से पहले मुझे ऐसे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और क्योंकि मुझे 4 को भी इंक्लूड करना है इसलिए 4 के बाद मुझे ऐसे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो ये मेरे इंटरवल हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि इनका मतलब क्या है और इनको हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जब हमने क्वेश्चन 6 किया था उसके अंदर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में इंटरवल लिखना था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमें रोस्टर फॉर्म में इंटरवल दिया हुआ है और हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसे नंबर लाइन पे डिनोट करता हूं पहले। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है, और जो दो वैल्यू मुझे दी हुई हैं -3 और 0। अब आपको मालूम ही है कि ये ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि -3 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए -3 की तरफ मैं लगाऊंगा ओनली सर्कल, और क्योंकि 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 बाद ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है, तो यहाँ पर भी मुझे सिंपल सर्कल बनाना है। तो उसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका रहेगा हमारा कि x इज सच दैट x इज ए रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। हम यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि -3 को इंक्लूड नहीं करना है और 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को।
सेकेंड पार्ट के लिए हम पहले बनाएंगे एक नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे प्लस के इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम लगाएंगे 2 मार्क, ठीक है। 6 और 12 को लिखेंगे यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि 6 को हमने इंक्लूड करना है, तो 6 को इंक्लूड किया जाएगा तो ऐसे सर्कल को डार्क करेंगे। 12 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि 12 के बाद ऐसी ब्रैकेट लगी हुई है, तो 12 को भी हम डार्क कर देंगे। अब बात है कि अब हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि x इज सच दैट x इज ए रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि मुझे 6 को इंक्लूड करना है इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है, और लेस देन इक्वल टू 12। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हम बनाएंगे पहले नंबर लाइन, यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे प्लस का इन्फिनिटी, और 6 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ हमने लिखा 6, यहाँ हमने लिखा 12। अब 6 से पहले ब्रैकेट ऐसे लगी हुई है, यानी 6 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। यानी 6 से बड़ी वैल्यू लगेगी लेकिन 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 12 को इंक्लूड करना है क्योंकि 12 के बाद ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है, तो 12 को इंक्लूड करना है, यानी यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा। तो जब मैं इसको लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा x इज सच दैट x इज ए रियल वैल्यू, ओके। और जो x है वो ग्रेटर देन तो है 6, क्योंकि 6 से बड़ी वैल्यू नहीं है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा। और लेस देन इक्वल टू 12, यानी 12 भी हो सकता है और 12 से छोटी वैल्यू भी कंसिडर हो सकती है। तो ये क्या होगी, इस इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम आए फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में पहले मैं बनाता हूँ एक नंबर लाइन, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस के 23, मैंने यहाँ पे लिखा 5। तो क्योंकि -23 से पहले इस तरीके से ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि -23 को इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल को डार्क कर दिया। और 5 के बाद ऐसे ब्रैकेट का मतलब ये है कि 5 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 5 के बाद मैं सिर्फ एक सर्कल बनाऊंगा। तो जब मैं इसको लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा x इज सच दैट x इज ए रियल नंबर एंड x इज, देखिए -23 इंक्लूड होगा, x की वैल्यू -23 से बड़ी है, यानी इधर तक जाना है आपको, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू -23, और x की वैल्यू 5 से छोटी है, यानी 5 को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए लेस देन 5। तो ये हो गए सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन इंटरवल। फ्रेंड्स पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि गिवन द सेट्स, हमें एक सेट दिया है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, और एक सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 8। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल 3 सेट्स ए बी सी। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि वो सेट जिसके अंदर जितने भी गिवन सेट हैं वो सारे अवेलेबल हों, यानी उसके एलिमेंट्स अवेलेबल हों। तो हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी, तो जिस सेट के अंदर ये तीनों सेट के एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे हम उसे यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेट ए के एलिमेंट है 1 3 5। तो जो पहले पार्ट में यानी जो मैं पहला सेट दिया है, क्या उसके अंदर सेट ए के एलिमेंट है? तो देखिए 1 3 5 हाँ हैं। क्या सेट बी के एलिमेंट 2 4 6 हैं? तो हम देख रहे हैं कि एलिमेंट 2 4 6 हैं, यानी सेट बी के एलिमेंट भी हैं। क्या सेट सी के एलिमेंट जो है 0 2 4 6 8 ये भी अवेलेबल हैं? तो हमें 0 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, 6 नज़र आ रहा है, लेकिन 8 नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। अच्छा 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ए बी सी में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो हैं और यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी ये भी एक यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। थर्ड सेट की बात करें तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट 1 3 5, तो देखिए 1 3 5 है हमारे पास, और सेट बी का एलिमेंट 2 4 6, तो देखिए 2 4 6 भी हैं।
और सेट सी के एलिमेंट 0 2 4 6 8, तो 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो ए बी सी तीनों के एलिमेंट इस सेट के अंदर अवेलेबल हैं और सिर्फ फालतू एलिमेंट ही हैं, यानी ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, एक से ज़्यादा भी तो यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ये भी एक यूनिवर्सल सेट है। चेक करते हैं। सेट एक एलिमेंट है 1 3 5, तो देखिए 1 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है। सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6, तो 2 भी है हमारे पास, 4 भी है हमारे पास और 6 भी है हमारे पास। सेट सी के एलिमेंट है 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। हाँ जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें हमसे कह रहे हैं कि व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। मान लीजिए ये मेरा सेट ए है जिसके अंदर राइट ट्रायंगल्स हैं, और ये मेरा सेट बी है जिसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। तो मुझे चाहिए एक ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम ये दोनों टाइप के ट्रायंगल्स हों। तो मैं कह देता हूं द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो जो ट्रायंगल्स का सेट होगा उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होंगे। तो मैं इसी को यूनिवर्सल सेट प्रपोज करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।